हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सीध एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीजी पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुप के साथ हम आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बनती है जो हर एक एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम आगे इसके क्वेश्चन और थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो आज का हेडिंग है बेटा बीजीय पद्धति। क्या है बीजीय पद्धति? इसका डेफिनेशन है वो किस प्रकार होता है, देखो बीजीय पद्धति जिसको और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्या होती है? एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला अरिक्त समुच्चय बीजीय पद्धति कहलाता है। एक या एक से अधिक, क्या कह रहा हूँ मैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला, क्या कह रहा हूं, द्विचर संक्रिया वाला, द्विचर संक्रिया वाला अरिक्त समुच्चय, बीजीय पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी एक या एक से अधिक में द्विचर संक्रिया वाला कोई भी अरिक्त समुच्चय लेता हूँ तो वो क्या कहलाता है? बीजीय पद्धति कहलाता है। ये होती है बेटा डेफिनेशन बीजीय पद्धति की होती है। किसकी होती है? बीजीय पद्धति की। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहा हूँ प्लस में, और अगर मैं इंटीजर्स नंबर ले रहा हूँ, डॉट में ले सकता हूँ, प्लस में ले सकते हैं। हम ज़्यादातर हम प्लस और डॉट पे चलेंगे। ठीक है, प्लस और मल्टीपल में ही चलेंगे। अब है डेफिनेशन बेटा ग्रुपॉइड या क्वैसी ग्रुप, ग्रुपॉइड या क्वैसी ग्रुप। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार है? देखो यहाँ पे ग्रुपॉइड या क्वैसी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक बीजीय पद्धति ग्रुपॉइड कहलाएगी यदि वह समवर्त हो, यदि वो क्लोजर नियम को अनुपालन करती है या समवर्त हो तो वो क्या कहलाती है? ग्रुपॉइड कहलाती है। एक बीजीय पद्धति ग्रुपॉइड कहलाएगी यदि वह समवर्त हो। क्या हो? समवर्त हो। यदि एक बीजीय पद्धति में ग्रुपॉइड कहलाते यदि वो क्या हो? समवर्त हो। और जैसे यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे वैसे के वैसे, जैसे नेचुरल नंबर और यहाँ पे इंटीजर्स नंबर डॉट में। ठीक है, और भी जैसे एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी जैसे नंबर है या ग्रुप है या रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी, और इनको देखो यहाँ पे मैं ए और बी एप्सिलॉन जी ग्रुप से आता है। देन यहाँ पे इनका या तो मैं मल्टीपल करूँ या योग करूँ तो भी वो जी से आएगा। क्या आएगा? जी से ही आएगा, ग्रुप से ही आएगा। ठीक है, ये होता है समवर्त होता है। क्वैसी ग्रुप या ग्रुपॉइड, आगे समझ गया बेटा? ठीक है, ग्रुपॉइड या क्वैसी ग्रुप या समवर्त या क्लोजर। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इनके, ले सकता हूँ मैं। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ लूप की। किसकी बता रहा हूँ? लूप। ठीक है, तो लूप की डेफिनेशन किस प्रकार होती है? देखो लूप की डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि यदि कोई भी बीजीय पद्धति लूप या ग्रुप कहलाएगी या लूप कहलाएगी यदि उसमें उस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान, उस संक्रिया का क्या विद्यमान हो बेटा? तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वो क्या कहलाती है? लूप है। क्या है? लूप है। यदि किसी संक्रिया में, यहाँ लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन ये कि कोई भी बीजीय लूप कहलाएगा, बीजीय लूप कहलाएगा यदि उसमें उस संक्रिया का, यदि उसमें उस संक्रिया का
उसमें उस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो। क्या हो? तत्समक अवयव विद्यमान हो। क्या हो बेटा? तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। और यहाँ पे मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि z प्लस लूप है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे z प्लस लूप है, लेकिन यहाँ पे z डॉट की बात करूँ तो ये लूप नहीं होता है। आगे समझ गया? लूप नहीं है। ठीक है, आगे समझ गया? ठीक है, या फिर मैं z नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ? नेचुरल नंबर में लूप नहीं होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं में तो बेटा होता है नहीं, पूर्णांक संख्याओं में बेटा लूप होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में लूप नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्या विद्यमान नहीं होता है बेटा? तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप की डेफिनेशन किस प्रकार होती है? देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप को इंग्लिश में सेमी ग्रुप ही कहेंगे, या हिंदी में कहें तो बेटा अर्ध समूह या उप समूह कहते हैं। ठीक है, किसी बीजीय पद्धति में यह संक्रिया सहचारी हो तो सेमी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि किसी बीजीय पद्धति में सहचारी हो, यदि किसी बीजीय पद्धति में यह संक्रिया सहचारी यदि वह जो संक्रिया दे रखी है वो सहचारी हो तो जो ग्रुप है, क्या है? जो ग्रुप है या ग्रुप संक्रिया, समूह संक्रिया सेमी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आगे समझ गया क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है। यानी कि मैं सहचारी का मतलब, यदि मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव ले लेता हूँ बेटा, तीन कौन कौन से? A, B एंड C इज एप्सिलॉन R। कहाँ से? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यदि यहाँ ग्रुप G से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैं यदि A प्लस B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज ऑल्सो, दोनों कहाँ से बिलोंग करना चाहिए बेटा? यहाँ से मैं इक्वल भी होना चाहिए, और बिलोंग कहाँ से होने चाहिए? R से। दोनों भी R से ही बिलोंग होने चाहिए। या फिर इसका मैं डॉट कर लेता हूँ, यहाँ पे A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू यहाँ पे A डॉट B C डॉट इज ऑल्सो एप्सिलॉन R। ठीक है, आगे समझ गया? यानी अभी तक जो मैंने बताया है वो इस प्रकार बताया है बेटा कि सबसे पहले मैंने BSc थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और यहाँ पे मैंने ग्रुप यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो आया था उसमें हमने बता दिया था कि ग्रुप के जो जनरल नॉलेज की बातें होती है, यानी कि जो साइन है, नंबर सिस्टम बता दिया था उसमें। और आज हमने स्टार्ट किया बीजीय पद्धति यानी डेफिनेशंस के बारे में, जो हमारे पास एग्जाम में 2 नंबर की 100% आती है। और बीजीय पद्धति में एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला अरिक्त समुच्चय बीजीय पद्धति कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल ये हैं ग्रुपोइड या क्वैसी ग्रुप। और ये है बेटा एक बीजीय पद्धति ग्रुपोइड कहलाएगी यदि वह समवर्त हो, यदि वो क्लोजर लॉ का अनुपालन करती हैं, जैसे n प्लस या n z डॉट लूप। ये कोई भी बीजीय लूप कहलाएगी उसमें उस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो, कि हो आइडेंटिटी विद्यमान हो या तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा? लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। सेमी ग्रुप, यहाँ पे सेमी ग्रुप है। क्या बेटा? सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप यदि किसी बीजीय पद्धति में यह संक्रिया सहचारी हो तो वो जी संक्रिया या सेमी ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल इस प्रकार लिए।
ठीक है। आगे नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन मोनोएड और ग्रुप की, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे सिद्ध अकेडमी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे से आगे अपने दोस्तों को बताते रहो कि यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है सिद्ध अकेडमी, जो हमें और राजस्थान, विशेषकर जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो हमारे राजस्थान के अलावा जो स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो सारे की सारी ऑल इंडिया में पैरेलल ही चलती है। यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में बताने वाला हूँ, यानी कि फॉरेनर या फिर इंग्लिश के बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझिए, ज़्यादातर हमारा इंग्लिश मीडियम में चलेगा, ठीक है। देखते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके डेफिनेशन है मोनोएड और ग्रुप, ठीक है। मोनोएड और मोनोएड देखो यहाँ पे क्या होती है कि यदि किसी सेमी ग्रुप के तस्मक अवयव का अस्तित्व हो तो वो सेमी ग्रुप मोनोएड कहलाएगा। यदि किसी अवयव में, यदि किसी सेमी ग्रुप के तस्मक अवयव, सेमी ग्रुप दे रखा है और उसमें तस्मक अवयव का क्या हो, अस्तित्व हो, तो वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप मोनोएड कहलाता है। यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यदि किसी सेमी ग्रुप, यदि किसी सेमी ग्रुप, या फिर मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, जी संक्रिया सेमी ग्रुप के तस्मक अवयव में, तस्मक अवयव का अस्तित्व विद्यमान हो, अस्तित्व विद्यमान हो तो वह सेमी ग्रुप हो, तो वहाँ सेमी ग्रुप मोनोएड कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोएड कहलाता है, मोनोएड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो नेचुरल नंबर में यहाँ पे बेटा ये नेचुरल नंबर में उदाहरण, और ये नेचुरल नंबर में बेटा ये क्या होता है, मोनोएड होता है, हेतु मोनोएड है, क्या है, मोनोएड है। जबकि यहाँ पे मैं अगर नेचुरल नंबर में ही मैं प्लस संक्रिया में करूँ यहाँ पे, तो बेटा ये मल्टीपल संक्रिया हो गई, तो ये मोनोएड नहीं है, हेतु मोनोएड नहीं है, मोनोएड नहीं है। आगे समझ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ग्रुप की डेफिनेशन, और ग्रुप की डेफिनेशन किस प्रकार होती है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुप, क्या लिख रहा हूँ मैं, ग्रुप। और ग्रुप कब संभव होता है, या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ बीजी पद्धति में ग्रुप कहलाता है यदि 5-6 कंडीशन है बेटा यहाँ पे। एक बीजी पद्धति में, एक बीजीय पद्धति में ग्रुप या समूह कहलाता है यदि नंबर एक लिख रहा हूँ, और नंबर 1 में क्या लिख रहा हूँ बेटा, समवर्त हो, अर्थात जी संक्रिया की द्विआधारी हो, क्या हो, नंबर 1 समवर्त हो, क्या हो, समवर्त हो, अर्थात जो संक्रिया दे रखी है हमारे पास, अर्थात जो संक्रिया जी संक्रिया की द्विआधारी हो, क्या हो, द्विआधारी हो, ठीक है। यानी कि मैंने पहले भी उदाहरण बताया था, यदि हमारे पास A.B इज एप्सिलॉन जी, और मैं यहाँ पे इनका क्या कर दूँ, प्लस कर देता हूँ, तो भी वो जी में ही आना चाहिए, ठीक है, वो भी जी से ही आना चाहिए। नंबर 2 है सहचारी हो, नंबर 2 है बेटा यहाँ पे क्या है, सहचारी हो, अर्थात
अर्थात यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जी संक्रिया में संक्रिया के लिए अवयव सहचारी हो, के लिए सहचारी हो, क्या हो, सहचारी हो। यानी कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि मैं ए बी सी कोई भी एलिमेंट जो कहाँ से आते हैं बेटा, जी से आते हैं, और इनका मैं डॉट कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, मैं डॉट इस प्रकार, तो यहाँ पे मैं ए बी सी, तो ये भी कहाँ से आना चाहिए बेटा, जी से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, जी से आना चाहिए। आगे समझ गया। फिर बाद में नंबर तीसरा है जी संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, यानी कि ग्रुप कहलाएगा यदि वो तस्मक अवयव उसमें क्या हो, विद्यमान हो। नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, और नंबर 3 क्या लिख रहा हूँ मैं कि जी संक्रिया में संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, ठीक है, तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, ठीक है। और तस्मक अवयव का अस्तित्व किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहता हूँ मैं कि प्रत्येक जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स दे रखे यहाँ पे कि ए इज एप्सिलॉन जी, देन जहाँ विद्यमान है ई इज इक्वल टू ई इज एप्सिलॉन ऑल्सो जी, एंड यहाँ पे मैं कराना चाहता हूँ ए संक्रिया ई इज इक्वल टू यहाँ पे ई संक्रिया ए, ठीक है। इस प्रकार विद्यमान हो जहाँ है हियर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ, यानी कि ई जहाँ ई तस्मक अवयवीय है, तस्मक अवयवीय है, जहाँ ई तस्मक अवयव है जी के सापेक्ष, जी के समूह के सापेक्ष क्या है, अवयवी है, ठीक है। यानी ये कब कहलाएगा, जब जी संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, अर्थात ई तस्मक अवयव है जी के सापेक्ष, ठीक है। ग्रुप की डेफिनेशन चल रही है, और ग्रुप की डेफिनेशन में हम बता रहे हैं बेटा कि वो बीजीय पद्धति ग्रुप कहलाता है यदि समवर्त हो, अर्थात जी संक्रिया की द्विआधारी संक्रिया हो। और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार दिया मैंने, सहचारी हो अर्थात जी संक्रिया में संक्रिया के लिए सहचारी हो, ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन ए बी सी a dot b dot c is equal a dot b dot c is also epsilon g, देन यहाँ पे जी संक्रिया में संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, तो प्रत्येक a इज एप्सिलॉन g, देन एग्जिस्टेंस यह विद्यमान है e इज ऑल्सो एप्सिलॉन g, देन a संक्रिया e इज इक्वल टू e संक्रिया a, जहाँ e एक तस्मक अवयव है जी के सापेक्ष। आगे नंबर चौथा है बेटा, वो है बेटा प्रतिलोम इनवर्स। क्या है, प्रतिलोम इनवर्स। मैं ऊपर वालों को मिटा रहा हूँ, सिर्फ बेटा इसको ऊपर वालों को मिटा रहा हूँ, फिर इसके साथ ही हम इसका जो डेफिनेशन दे रहे हैं इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जी संक्रिया में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर जी संक्रिया में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, या इसको इंग्लिश में क्या कहता है बेटा, इनवर्स कहता है। क्या कहता है, इनवर्स कहता है, ठीक है। प्रत्येक संक्रिया का प्रतिलोम जी संक्रिया में विद्यमान हो, जी संक्रिया में विद्यमान हो, ठीक है, विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो ग्रुप कहलाएगा। और इसमें जो कंडीशंस होती है वो इस प्रकार होती है कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा प्रत्येक ए एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि ए
ए इज संक्रिया ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई और ए इनवर्स संक्रिया ए, ठीक है। और हियर यहाँ पे लेकिन यहाँ ए इनवर्स यहाँ पे इज द इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे सापेक्ष, यहाँ पे ये लिख देना बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है बेटा कि जो संक्रिया है जहाँ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम है और किसके सापेक्ष है, ये है बेटा हमारे पास किसके सापेक्ष, संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है। संक्रिया के सापेक्ष जी में, जी संक्रिया में या ग्रुप में, ठीक है। आगे समझ गया, ये है बेटा हमारे पास आगे डेफिनेशंस। और फिर बाद में कम्यूटेटिव लॉ अलग से होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ अलग से होता है, ठीक है। तो किस प्रकार होता है, ये है बेटा ग्रुप की डेफिनेशंस, ठीक है। और ग्रुप की डेफिनेशंस में बता रहा हूँ आगे नेक्स्ट। और आगे है कम्यूटेटिव लॉ या अबेली ग्रुप। क्या है कम्यूटेटिव लॉ या अबेली ग्रुप, किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे ये इसको मैं टोटली एक बार मिटा देता हूँ और फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, या फिर मैं नीचे वाला ही मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप की डेफिनेशन हुई बेटा 1 से 4 तक, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हुई है, 1 से 4 तक जो रूल आए हमारे पास, ये ग्रुप की डेफिनेशन हुई। अब हम कर रहे हैं अबेली ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय का नियम। क्या होता है हिंदी में, क्रम विनिमय का नियम। तो यह लिख रहा हूँ मैं अबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, ठीक है। अबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, ठीक है। किस प्रकार होती है इसकी डेफिनेशन कि यदि कोई संक्रिया जी अबेली कहलाता है, यदि कोई संक्रिया जी अबेली कहलाता है, अबेली ग्रुप कहलाता है, अबेली ग्रुप कहलाता है, अबेली ग्रुप कहलाता है यदि A is एप्सिलॉन G एंड B is also एप्सिलॉन G, देन यहाँ पे मैं A संक्रिया B इज इक्वल टू B संक्रिया A करना चाहूँ, ठीक है। आगे समझ गया, यानी कि क्रम का विनिमय हो रहा है ABBA, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू संक्रिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल लेंगे, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन लेंगे हम और कुछ नहीं लेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बेटा इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप के, तो इस प्रकार होते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनंत या इनफाइनाइट अनंत अबेली ग्रुप के उदाहरण, अबेली ग्रुप के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, उदाहरण, ठीक है। और किस प्रकार होते हैं, नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, नंबर 1, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं I+, ठीक है, यानी कि जो हम संक्रिया करेंगे वो प्लस में करेंगे और यह इंटीजर्स नंबर, ठीक है। फिर बाद में नंबर 2 है बेटा यहाँ पे 2i+, फिर नंबर 3 है बेटा रेशनल नंबर, और रेशनल है Q+, ठीक है। आगे समझ गया। नेक्स्ट है नंबर 4, और नंबर 4 किस प्रकार है बेटा, देखो R+, रियल नंबर और प्लस संक्रिया में। फिर बाद में नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे C+, और फिर बाद में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो V, यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ मैं, R0, और यहाँ पे मैं डॉट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, डॉट, ठीक है।
और अगला जो नेक्स्ट है वो किस प्रकार है बेटा, नंबर 7, और नंबर 7 है आर नॉट और डॉट। आर नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें वास्तविक संख्याओं में आर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आर नहीं होता है। नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8 की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी नॉट आई, ठीक है, यहाँ पे सी नॉट ये डॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रियल नंबर आर नॉट, यहाँ लिख देना नीचे नॉट लिख के कि नॉट, और यहाँ पे आर नॉट इज इक्वल टू आर माइनस 0 समुच्चय को घटा देना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम बेटा 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल के साथ जो क्वेश्चन है वो करेंगे और इसके थ्योरम भी करेंगे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले बेटा, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जनरल नॉलेज की बातें हुई अभी तक, ठीक है। हम अब आगे जो चलने वाले हैं उसको थोड़ा दिल थाम के रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें हार्ड आने वाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्ड आने वाली है। कंसंट्रेट बनाए रखना है यहाँ पे, कंटिन्यू जो मैं बताता हूँ उसको करते रहना, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो सरल होती जाएगी। अभी तक तो हम आधा घंटा क्लास लगा रहे हैं, फिर 1 घंटे की पूरी क्लास लगाएंगे, ठीक है, और हम करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है, उसको शॉर्ट टर्म्स करने के लिए 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास या मैराथन क्लासेस लगाते रहेंगे, ठीक है। और लगभग बनेगी क्लास से बेटा 70-80 तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का जो संदेश है वो निम्न प्रकार से है, ठीक है।